आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पशुपति व्रत के बारे में। पशुपति व्रत कैसे किया जाता है, इसकी संपूर्ण जानकारी, छोटी छोटी बातें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पशुपति व्रत कितने होते हैं? पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। अगर बीच में सोमवार को कोई और व्रत आ गया तो आप पशुपति नाथ व्रत को छोड़ दें, क्योंकि एक दिन में एक व्रत लगता है। याद रहे, इस व्रत का दिखावा नहीं करे, सच्चे मन से व्रत करे। बीच में किसी सोमवार को अगर माता बहनों को रजोधर्म आ जाए तो व्रत करना, पर मंदिर मत जाना और पूजन नहीं करना है। पूजन का सामान उतना लेना है कि सुबह की पूजन और शाम की पूजन दोनों काम आ जाए। इस व्रत में सुबह आप फलाहार कर सकते हो और शाम को भोजन कर सकते हो। भोजन में आप कुछ भी खा सकते हैं जो सात्विक हो। बस भोजन के पहले प्रसाद को खा ले और फिर भोजन को खाना है। पशुपति व्रत के लिए सोमवार को स्नान करके पूजन की थाली तैयार करें। उसमें चंदन, अबीर, गुलाल, जो भी आप रखना चाहें, रोली, चावल, मोली, जनेऊ और पंचामृत को चाहो तो अलग ले जाओ या पंचामृत मिलाकर ले जाओ। भगवान शंकर की पूजन करो सुबह के समय पर और शिव जी का पूजन करके, आराधना करके भगवान शिव से प्रार्थना करो, हे शिव ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, हे कैलाशनाथी, हे अविनाशी, आज से मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ करे हैं। बाबा, मेरा ये व्रत इस कार्य के लिए, जो भी आप कार्य कर रहे हैं वह बोलकर कि कर रही हूँ, आप स्वीकार करना। बाबा को निवेदन करना है और भोलेनाथ को निवेदन करके पूजा की थाली वापस ले आओ। शाम के समय पर घर से मीठा बनाओ। घी के 6 दीपक रखो थाली के अंदर और मीठा रखो जो आपने बनाया है। आप चाहे तो दीपक जो है आप आटे के भी बना सकते हैं और अगर आपके पास मिट्टी के दिए हों तो आप मिट्टी के दिए भी ले जा सकते हैं। अब इस थाली को लेकर पूजन के लिए मंदिर जाओ। शाम को शिव जी को स्नान कराने की ज़रूरत नहीं है, बस पंचामृत के छींटे डाल दो या जल के छींटे डाल दो। शिव जी पर अब पूजन करके प्रसाद के 3 हिस्से कर ले और मंदिर में ही रहने देना है। कितने हिस्से? 2 हिस्से। 3 हिस्से करना है, जिसमें से आपको 2 हिस्से मंदिर में ही रहने देना है और 1 हिस्सा अपनी थाली में वापस घर लाना है। अब आप सभी दीपक यानी 6 दीपक जो है थाली से निकालकर शिव जी के सामने रख ले। 6 ही दीपक आपको शिव जी के सामने रखना है। अब आप 5 दीपक को एक एक करके जलाते जाएं और उन्हें प्रज्वलित करते समय दीपक को जलाते हुए शिव जी को अपने मन की जो भी इच्छा है उसे कहते जाना है। जिस काम को पूरा करने के लिए आपने व्रत रखा है वह मन में कहते जाए। एक दिया जलाना नहीं है, उसे फिर से थाली में रखना है और उसे घर लेकर के आना है। पशुपति व्रत में दिए सिर्फ प्रज्वलित करने हैं, आरती नहीं करनी है। जिस प्रसाद के आपने 3 हिस्से किए थे उसमें से 2 हिस्से मंदिर में छोड़ना है और 1 हिस्सा फिर से थाली में रख ले और घर ले जाने के लिए अब पूजन और प्रार्थना करके अपने घर जाना है। घर में प्रवेश करने से पहले घर के द्वार पर अपना मुख घर की ओर करके बैठ जाएं और जो 1 दीपक बचा है उसे अपने सीधे हाथ की तरफ जलाकर रख दे और शिवजी से फिर से अपनी मनोकामना कह दें। फिर घर में चले जाओ और जब आप भोजन करने बैठे तो याद रहे, सबसे पहले आपको उस प्रसाद को खाना है जो आप बचा कर लाए थे और वह प्रसाद किसी भी घर के सदस्य को या किसी भी व्यक्ति को नहीं देना है और प्रसाद खाने के बाद भोजन कर लीजिए। और चौथे सोमवार तक आपको यही विधि अपनानी है। और जब 5वां सोमवार व्रत आ जाए तो शाम को जो पूजन होगा उसमें आपको 108 चावल के दाने या मूंग के दाने या बेलपत्र या फूल की पत्तियां या जो भी 108 आप चढ़ाना चाहें चढ़ा सकते हो। साथ ही एक श्रीफल यानी पूजा का नारियल 11 रुपए श्रीफल पर रखकर शिवजी से निवेदन कर घर पर आ जाए। घर पर आकर घर के बाहर दीपक जलाएं, मनोकामनाएं कहते हुए। फिर भोजन के समय पहले प्रसाद जैसा कि आप करते आए हैं और उसी प्रसाद को ग्रहण कर भोजन कर ले। आपका पशुपति व्रत पूरा हो जाएगा और आपकी जो भी मनोकामना है वो जरूर पूरी करेंगे। और आपको
इस व्रत में कुछ और बातें ध्यान रखनी है, जो यह है कि आपको हमेशा बिल्व पत्र जो है वो कहीं से भी छेद या कटा फटा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अच्छा बिल्व पत्र होना चाहिए। आपको अच्छे से देख करके धो करके फिर शिव जी को अर्पण करें। और जो जनेऊ आप शिव जी को चढ़ाए वो हमेशा सुलझी हुई हो, उलझी हुई जनेऊ नहीं चढ़ाना है। और शिव जी को कभी भी तुलसी का पत्ता ना चढ़ाए और ना ही आप पंचामृत में तुलसी का पत्ता डालें, क्योंकि तुलसी जो है वो विष्णु जी की पत्नी है, तो इसलिए आप उसे शिव जी को नहीं चढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है और अपना पशुपति व्रत पूरा करें। हर हर महादेव।